एक बार जब सीडलिंग में आपके ट्रू लीव्स आ जाती हैं, वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आपको न्यूट्रिशन सीडलिंग को देना होता है, जिससे कि वो थोड़ी सी अकस्टम्ड हो जाए। जब आप उसको ट्रांसप्लांट करें मेन सिस्टम में, तो वो एक शॉक में ना जाए। चेरी टोमेटो की ग्रोइंग साइकिल करीब 8 महीने की होती है। आपने 1 महीना उसको सीडलिंग स्टेज में रखा, ट्रांसप्लांट करने के 2 महीने बाद से उसमें फ्रूटिंग आने लगती है। तरीका ये है कि अगर साइक्लिक वे में चलाना है तो आपने पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपकी सीडलिंग पीछे से भी आपकी तैयार हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फार्मिंग मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जो ना ही सिर्फ प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसे करना बेहद आसान है और जगह भी बहुत कम लगेगी। तो फ्रीडम ऐप के हिंदी फार्मिंग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये फार्मिंग मॉडल एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मुनाफेदार है, आपको महीने भर में 1 लाख रुपए तक की आय दे सकता है। इंटरेस्ट जाग रहा है आपका? भाई मेरा तो जागा था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मॉडल है कौन सा। ये मॉडल है चेरी टोमेटो फार्मिंग इन हाइड्रोपोनिक्स। भारत में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का मार्केट 20% की इंक्रीज से तेजी से बढ़ता जा रहा है और चेरी टोमेटोज की डिमांड प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में और एक्सपोर्ट मार्केट्स में हमेशा से ज्यादा थी। और इसी वजह से आज के मार्केट में भी चेरी टोमेटो इन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बहुत ही एक लुक्रेटिव फार्मिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इनफैक्ट मैं नहीं कहूंगा, ये हमारे आज के जो एक्सपर्ट है, जो मेंटर है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इनका नाम है अभिषेक सिंह जी, जो एक बीटेक ग्रेजुएट होने के बावजूद हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग अपनाने के लिए और सक्सेसफुली उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल फार्मिंग वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अभिषेक सिंह जी का। देखिए, अगर हम हाइड्रोपोनिक्स में अगर हम हार्वेस्टिंग की पूरी साइकिल अगर हम जानना चाहते हैं तो हम टोमेटो के से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्रॉप होता है और बड़ा अच्छा ही इसका प्रोडक्शन आपका हाइड्रोपोनिक्स में भी होता है। और हमारे पास इनफैक्ट एक कमर्शियल फार्म भी है जहाँ पे हम चेरी टोमेटोज़ को ग्रो करते हैं। तो मैं चेरी टोमेटो का एग्जांपल लूँगा, क्योंकि ये कमर्शियली एक ये अच्छी वाइबल क्रॉप भी है जिसको आप ग्रो कर सकते हो, और हाइड्रोपोनिक्स में इसका एडवांटेज भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। चेरी टोमेटोज़ को ग्रो करने के लिए, या फॉर दैट मैटर हाइड्रोपोनिक्स में कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए, पहले आप उस प्लांट की सीड को, आपकी जर्मिनेशन ट्रेज होती हैं जिसमें आप कोकोपीट डाल के आप वहाँ पे सीड को जर्मिनेट करते हैं। जब एक बार आपका सीड जर्मिनेट हो जाता है तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी वैरायटी है, उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। जैसे लेटेसेस आपकी 20 से 25 दिन में हो जाती हैं, टमाटर का बीज आपका 35 से 40 दिन में बहुत अच्छा तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांट करने के लिए। ट्रांसप्लांट करने के लिए कब आपका सीड तैयार हो गया है, उसको आप चेक कर सकते हो कि उसमें कितनी ट्रू लीव्स आ चुकी हैं। ट्रू लीव्स ही इंडिकेशन होता है कि अब आपका प्लांट मैच्योर एनफ है, जब आप उसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने मेन सिस्टम में, सीडिंग सिस्टम से हटा के मेन सिस्टम में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब तक आपका प्लांट सीडिंग सिस्टम में होता है और जब तक उसकी ट्रू लीव्स नहीं आई होती हैं, तब तक आप उसमें कोई भी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप उसको सिर्फ पानी देते हैं और पानी के बेसिस पे ही उसमें जर्मिनेशन होता है। लेकिन एक बार जब सीडलिंग में आपके ट्रू लीव्स आ जाती हैं, वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आपको न्यूट्रिशन सीडलिंग को देना होता है, जिससे कि वो थोड़ी सी अकस्टम्ड हो जाए। जब आप उसको ट्रांसप्लांट करें मेन सिस्टम में, तो वो एक शॉक में ना जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीडलिंग को आप थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड करना शुरू करें इन अ वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म जो है। और सीडलिंग को आप हफ्ता भर 10 दिन आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन दें, और जब वो न्यूट्रिशन देने के बाद तैयार हो जाए, तब आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने में एक और स्टेज जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई लोग जर्मिनेट कहीं और करते हैं और उनका ट्रांसप्लांट कहीं और होता है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं उसमें भी प्लांट शॉक में ना आए। तो जैसे मेरे पास पॉली हाउस है, तो मैं अपने जर्मिनेशन जहाँ पे मेरे सीडलिंग का हो रहा है, वहाँ से उठा के मैं कुछ दिन सीडलिंग्स को उसी पॉली हाउस में रख देता हूँ, 2 से 3 दिन, जिससे कि वो अकस्टम्ड हो जाए उस टेम्परेचर में जहाँ उसको ग्रो करना है। इस प्रोसेस को हार्डनिंग भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी प्रोसेस है। हार्डनिंग नहीं तो आपकी काफ़ी सारी सीडलिंग्स हो सकता है कि आपकी
मैच्योर ना हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, काफी इंफॉर्मेटिव लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको और डिटेल में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, जहां पर आपको एक बहुत ही छोटी मिनिमल कॉस्ट पे एक कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जहां शुरुआत से लेकर के अंत तक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में चैप्टर्स के जरिए आपको सारी जानकारी दी जाएगी, हमारी जबानी नहीं, हमारे अनुभवी एक्सपर्ट्स मेंटर्स की ही जबानी। लेकिन इससे पहले इस वीडियो तक चलिए फिलहाल वापस आते हैं। जब आप हार्डनिंग आप कर चुके हैं, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन से उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तब आप उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। चेरी टोमेटो की ग्रोइंग साइकिल करीब 8 महीने की होती है। आपने 1 महीना उसको सीडलिंग स्टेज में रखा, ट्रांसप्लांट करने के 2 महीने बाद से उसमें फ्रूटिंग आने लगती है। आप उसके बाद से कंटिन्यूसली 4 से 5 महीना आप लगातार आप फ्रूटिंग आप लेते रहते हैं। जब आप फ्रूटिंग और आपकी ये चल रही होती है तो उस टाइम पे हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो उसी तरीके से, ट्रांसप्लांट आपने फर्स्ट 2 मंथ्स किया तो अलग डोजेज होता है, जब आपकी फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है तो थोड़ा सा अलग डोजिंग होती है, और जब उसमें फ्रूटिंग आने लगती है तो थोड़ा सा डोजेज अलग हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी स्टेज में आपका प्लांट है। तो इस तरीके से आप उसके पूरे 8 महीने की साइकिल को आप एक 3 से 4 स्टेज में आप डिवाइड कर लेते हो, जिसमें से पहली स्टेज आपकी सीडलिंग स्टेज हो जाती है, सेकेंडली आपकी ट्रांसप्लांट स्टेज होती है जो कि 2 महीने चलती है, उसके बाद आपकी फ्लावरिंग स्टेज हो जाती है, और लास्ट आपकी हार्वेस्टिंग या मैच्योर स्टेज हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन के लेवल्स भी इसी हिसाब से, स्टेजेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, और आप कंटिन्यूअस हार्वेस्टिंग करते रहिए। वंस योर हार्वेस्टिंग आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, आप उस प्लांट को चेंज करके, तरीका ये है कि अगर साइक्लिक वे में चलाना है तो आपने पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपकी सीडलिंग पीछे से भी आपकी तैयार हो, जैसे कि यहाँ से आपका जो भी पौधा निकले आप दोबारा उसको वापस ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये चेरी टोमेटो की पूरी जर्नी होती है जो कि 8 महीने की होती है। तो चेरी टोमेटो हो गया, बेल पेपर हो गया, इनकी लगभग क्रॉप साइकिल्स एक ही होती है। आपका कुकुम्बर, टोमेटो, ये 4 से 5 महीने के क्रॉप्स हैं, इनकी इस तरीके की क्रॉप साइकिल होती है। आप अगर लीफी वेजिटेबल्स में आ जाएंगे तो लेटिसेस हो गई, तो इनका 2 महीने की पूरी क्रॉप साइकिल होती है, 1 महीना सीडलिंग स्टेज में और 1 महीना मैच्योर स्टेज में। तो लेटिस के साथ भी, लीफी के साथ भी आप यही करते हो। सीडलिंग में आपने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया न्यूट्रिशन, कुछ दिन उसको हार्डन किया, आपने मेन सिस्टम में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, विदिन 25 डेज आपकी हार्वेस्ट हो सकती है। लीफी में भी 2 तरीके की वैरायटीज़ होती हैं, एक होती हैं जिनको आप सिंगल टाइम में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लेटिस हो गई, ब्रोकली हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप प्रून करते रहिए और आप उनसे आप 4 से 6 महीने तक आप फसल लेते रह सकते हैं, जैसे कि आपकी बेसिल हो गई, केल हो गई, तो ये सारी चीज़, पार्सले हो गई, इनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काटते रहिए जितना आपको चाहिए, और ये फिर से वापस ग्रो होती रहेगी। तो इस तरीके से अलग अलग क्रॉप्स हैं और अलग अलग तरीके से उनकी सीडलिंग से हार्वेस्टिंग स्टेजेस होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी तरह आपके कोई और दोस्त हैं या फिर कोई और लोग हैं जिन्हें जरूरत है इस इंफॉर्मेशन की कि कैसे ये चेरी टोमेटोज की हाइड्रोपोनिक खेती कर सकते हैं। और अगर आप लाइक और शेयर कर ही रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कोई अगर सवाल हो मन में तो वो भी जरूर पूछिएगा। जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से हमेशा की तरह अगले वीडियो तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी फार्मिंग।